नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस समय मैं हूं थाईलैंड के एक ट्रैक पर जहां पर एक्सपीरियंस करने आया हूं टीवीएस की ये मोटरसाइकिल, जिसे आप RTR 310 के नाम से जानेंगे। और ये RR 310 का नेकेड वर्जन है। 2 लाख से 3 लाख रुपए के बीच में भारतीय बाजार में एक तगड़ा कंपटीशन शुरू हुआ है मोटरसाइकिलों का, जहां पर ट्रायम्फ की स्पीड 400 और फिर हार्ले डेविडसन की बाइक आ गई है और वहीं पर टीवीएस ने अपनी ये प्रस्तुति दी है। तो इस मोटरसाइकिल में कई सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर आते हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट और 5 राइडिंग मोड इसमें मिलते हैं। तो बाइक चलाने में कैसी है, क्या आपके लिए ये मोटरसाइकिल गौरव का विषय बनेगी, क्योंकि टीवीएस ने जो मेहनत की है वो काफ़ी हद तक इसमें परिभाषित हुई है। और अब मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस में सिटी राइड एक्सपीरियंस होगा, ट्रैक का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि आप एक कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं जहां पर मैं अपनी बात आपसे साझा करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए थाईलैंड की सड़कों पर चला लेते हैं टीवीएस की अपाचे RTR 310 को, जो कि RR 310 का नेकेड वर्जन है। और ये मोटरसाइकिल काफ़ी सशक्त, काफ़ी प्रभावशाली, लोग इसे इसलिए पसंद कर रहे हैं इंडिया में क्योंकि इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो कमाल के हैं। जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल, मतलब अब इंडिया में ऐसी मोटरसाइकिल लॉन्च हो गई है जिसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, और इस क्रूज़ कंट्रोल का अमित द्विवेदी ने कई जगह पर फ़ायदा उठाया थाईलैंड की सड़कों पर। और आपको बताता चलो, इसमें और कई सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं, जो आपको राइडिंग में, खास करके अगर आप ट्रैक पर बाइक चला रहे हैं या कॉर्निंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें इंथुजियाज्म शामिल है, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, कॉर्नरिंग ABS इसमें मिल जाएगा, व्हीली कंट्रोल आता है, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल इसने दे दिया है कंपनी ने, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल मिल जाता है आपको, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस मोटरसाइकिल को काफ़ी प्रैक्टिकल व काफ़ी प्रभावशाली बनाती हैं। अपने वजन के साथ में मेरे हाइट और वेट के हिसाब से मुझे काफ़ी परफेक्ट लग रही थी, और जो हैंडलिंग था वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो लगा कि चलो एक जगह रुक के 0 to 60 किया जाए, क्योंकि 2.81 सेकंड में ये 60 की रफ्तार पकड़ लेती है, ऐसा कंपनी का दावा था। तो मैंने एक बार टेस्ट किया। सच बता दूं आपको, फर्स्ट गियर में ही वहाँ तक भाग जाती है, क्योंकि ये चलाने में बहुत ही मज़ेदार है, सॉलिड पिकअप मिल जाता है। सेकेंड गियर, थर्ड गियर ही लगता है, आप 100 पार कर जाते हैं। इसके बाद और गियर में जब आप जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि 150 का इसका टॉप स्पीड है, हालांकि इंडियन रोड पर आप उसे अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस कंडीशन के हिसाब से, जिनको ध्यान में रखकर ये मोटरसाइकिल बनाई गई है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसे अगर ट्रैक पर लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रैक का जिक्र बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है बैंकॉक में, तो बैंकॉक के बारे में बता दूँ कि ये काफ़ी कुछ इंडियन कंडीशन से मिलता जुलता है। लगभग 60 किलोमीटर इस बाइक को मैंने चलाया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मज़ेदार मुझे लगा इसका क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना। तो जब मैंने क्रूज़ कंट्रोल इसका लगाया तो बाइक अपने आप चल रही थी, और मैंने एक हाथ हटा भी लिया यहाँ से। काफ़ी देर तक मैं ऐसे एक्सपीरियंस करता रहा। मुझे लगा जब आप कहीं पर एक क्रूज़ कर रहे होंगे लंबी दूरी के लिए, तो वहाँ पर आपको मदद करने वाला हो। इस क्रूज़ कंट्रोल के सहारे आप बढ़िया माइलेज भी हासिल कर सकते हैं। 5 राइडिंग मोड इस मोटरसाइकिल में आते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लिए। जिस कंडीशन में चला रहे हैं वहाँ पर आप इसको चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि यहाँ पर सिर्फ मैं एक्सपीरियंस करने आया था, तो सारे राइडिंग मोड यूज़ नहीं कर पाया मैं, लेकिन नॉर्मल चला के मैंने जानने की कोशिश की कि क्या ये मोटरसाइकिल इंडियन कंडीशन के लिए परफेक्ट रहेगी या नहीं। तो मुझे लगा येस, अगर ये इंडियन कंडीशन में आती है तो वहाँ पर भी थोड़ा इसका रवैया अच्छा रहेगा, लेकिन जब तक इसे यहाँ पूरी तरीके से चलाऊंगा नहीं तो उसका जिक्र करना सही नहीं रहेगा। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो कौन सी स्पीड होगी जहाँ पर आप कंफर्टेबली से राइड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 80 से 100 के बीच में जब आप इसे रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर लगेगा कि आप बहुत स्लो स्पीड में चल रहे हैं, मतलब ये मोटरसाइकिल आपको कॉन्फिडेंस देती है और आगे जाने की, आप और आगे जा सकते हैं। 110, 120 से मैंने जो टॉप स्पीड की 126 की, क्योंकि इसके बाद मुझे ट्रैक पर जाना था। ट्रैक पर वो जो ट्रैक था वो टेक्निकल ट्रैक था, उस ट्रैक पर मुझे बहुत कुछ रफ्तार नहीं, पर हाँ किस तरीके से मुझे कॉर्नरिंग करना था वो सब कुछ जानने को मिलता। तो थाईलैंड रेस सर्किट पर पहुंचने से पहले मैंने जो एक्सपीरियंस किया इस बाइक का, मुझे लगा कि भैया सस्पेंशन, क्योंकि आगे और पीछे दोनों सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जो इसका राइडिंग पोजीशन होता है काफ़ी अच्छा रहता है। सीट कुट कुट कर रही थी, और सीट का जिक्र किया है तो आपको बता दूं यहाँ पर दुनिया का पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं वेंटिलेटेड सीट दिया गया है ऐसी इस सेगमेंट में। तो यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, जो कि दोनों में काम करेगी, चाहे आप गर्मी में चला रहे हैं तो ठंडा कर लीजिए, ठंड में चला रहे हैं तो गर्म कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इसको काफ़ी अच्छा बनाती हैं। ट्रेबल सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा लगता है। जो इसका इंजन है
312 सीसी का काफ़ी प्रभावशाली लगता है, क्योंकि इसका जो पावर आउटपुट है 35.6 PS का, वो भी परफेक्ट गया इस बाइक पर। 27.8 Nm का टॉर्क अच्छा लगता है, और अपना काम ये मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस वाला पिकअप के सहारे सब कर देती है। जब किसी को आप ओवरटेक कर रहे होते हैं तो आराम से निकाल देती है। आप देख सकते हैं, हालांकि मैं लोगों के पीछे चल रहा हूँ, बट जहाँ मौका मिल रहा है, जब भगा रहा हूँ बाइक को, तो वहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है। कंफर्टेबल की अगर कंफर्ट की अगर बात करेंगे तो उसके लिए मुझे थोड़ा और इसे चलाने की ज़रूरत है, तब मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि ये कैसी रहेगी चलाने में। जब इंडिया में बाइक आएगी तो यहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। और अब बारी है इसे रेस ट्रैक पर चलाने की, क्योंकि इस मोटरसाइकिल को रेस ट्रैक पर चलाकर, क्योंकि जो कंपनी ने दिखाया था व्हीली स्टॉपी अपने वीडियो के माध्यम से कि कितनी कंट्रोल्ड है, कैसे आप, तो सच बता दूं, ये मोटरसाइकिल ऐसी है कि लगता है कि आप इसका पहिया उठा लेंगे, और वो चीज़ इस मोटरसाइकिल में बहुत परफेक्टली गई है। और जब मैं इसको चलाते चलाते जहाँ पर मौका मिल रहा था, जब मैं ब्रेकिंग बाइट्स बहुत अच्छे हैं, आपको बता दूं, ब्रेकिंग बाइट्स मतलब लाजवाब हैं। आप एक टॉप स्पीड से जीरो की तरफ मैच कम दूरी लेते हुए रुक जाते हैं, तो भी अच्छा लगा इस बाइक का। फीचर्स के सारे अगर बात करेंगे तो इसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट फीचर जो दिया गया है वो काफ़ी कुछ कनेक्टेड फीचर्स का दे देता है। बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है। लुक के साथ में इस मोटरसाइकिल से काफ़ी कुछ हद तक जस्टिफाई किया है टीवीएस ने। हालांकि लग सकता है कि एक वाइब्रेशन फील होता है, पर उस वाइब्रेशन को फील करने के लिए आपको 100+ पर जाना पड़ेगा, पर उसके बारे में सही तरीके से तब बता पाएंगे जब उसे इस मोटरसाइकिल को 2-4 हज़ार किलोमीटर और चलाएंगे, तो उसका जिक्र बाद में किया जाएगा। ट्रैक की बात करें तो ये ट्रैक बहुत टेक्निकल था, और इस ट्रैक पर जब लेकर मोटरसाइकिल को पहुंचा तो ये ट्रैक मुझे आमंत्रित कर रहा था। मतलब हर कॉर्नरिंग बता रहा था कि आप इतना लीन हो जाइए, और बाइक अपने आप कॉन्फिडेंस देते हुए आगे निकल रही थी। तो एक लैप के बाद में, जब जो कि फॉर्मल लैप था, जो हमारे साथ एक थे समझाते हुए निकले, तब उसके बाद मैंने राइड किया, तो सच में मुझे 5 लैप में समझ में आ गया कि ये मोटरसाइकिल ट्रैक के लिए कितनी परफेक्ट होने वाली है। माइलेज का अगर जिक्र करें तो अभी बहुत सही नहीं रहेगा माइलेज का जिक्र करना, क्योंकि जिस तरीके की बाइक बनाई गई है, मुझे नहीं लगता 30 to 35 से ज़्यादा माइलेज देगी, पर डिपेंड करता है कि आप कैसे राइड करेंगे। क्रूज कंट्रोल दिया गया है, ये भी माइलेज को इन्हेंस करने में मदद करेगा। ओवरऑल अगर देखेंगे, पूरा एक परफेक्ट पैकेज है ये मोटरसाइकिल। इस सेगमेंट में लोग इसको पसंद कर सकते हैं। जहां पर ये कंपटीशन शुरू हुआ है, वहां पर एक अलग दुनिया क्रिएट कर सकती है टीवीएस के इस शुरुआत के लिए। मुझे लगता है कि आप सबको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि ये बाइक मुझे अच्छी लगी है। अभी इंडिया में आएगी तो देखा जाएगा। अपनी कीमत के साथ भी ये जस्टिफाई करती है, और बहुत सारी चीज़ें और जिक्र किया जाएगा जब ये मोटरसाइकिल यहाँ पर बिकना शुरू हो जाएगी। तो भैया, इस मोटरसाइकिल का राइड कंप्लीट हो चुका है, और मैं अब अपनी बात रखना चाहता हूं, जहां पर कंक्लूजन के तौर पर इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर इस सेगमेंट में बहुत सारी मोटरसाइकिलें और देख रहे हैं तो मुझे लगता है कीमत वाइज अपने आप को जस्टिफाइड करती है। इसमें एक उग्रता है जो आपको समझ में आने वाली है। आप इसे हर कंडीशन में चला सकते हैं, चाहे सिटी कंडीशन हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, या फिर हाईवे हो, या फिर ट्रैक हो। तो कॉर्निंग बहुत अच्छे से करती है, खास करके फास्ट कॉर्निंग। इसके फीचर्स आप यूज़ करते जाइएगा, आपको मज़ा आने वाला है। क्रूज कंट्रोल अब किसी मोटरसाइकिल में दे दिया गया है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, और मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस किया, वो भी अच्छा लगा। कंफर्ट के लिहाज से ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज के रूप में इस सेगमेंट में इसने अपना दावा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि लोगों को ये मोटरसाइकिल पसंद आएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इंतजार कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में।